आदर्श स्वास्थ्य की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे नमक के बारे में। आपके स्वास्थ्य के लिए नमक कितना आवश्यक चीज़ है, आज इस पर बात करेंगे। संस्कृत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम, अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम, न्यायेन राज्यम, लवनेन भोज्यम, लवनेन भोजनम। जैसे हमारे शरीर के लिए अंग का, चेहरे के लिए आँख का महत्व है, ठीक उसी तरह से भोजन के लिए नमक यानी जिसको लवण कहते हैं वो उतना ही आवश्यक है। जैसे आँख आपके शरीर का सौंदर्य बढ़ा देता है, लवण नमक भोजन का सौंदर्य बढ़ा देता है। नमक केवल स्वाद के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए नमक खाते हैं। नमक का हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। नमक जो आप खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम प्लस क्लोराइड, उसका जो फॉर्मूला होता है Na+Cl-। सोडियम क्लोराइड और पोटासियम, सोडियम और पोटासियम हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी नमक बिजली बनाने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, सोडियम सेल के अंदर, पोटासियम सेल के बाहर। पहला काम क्या होता है नमक का? नमक लिक्विड जो फ्लूइड होता है हमारे अंदर, जो लिक्विड तरल पदार्थ है, उसको बैलेंस करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है। लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है शरीर के अंदर, लिक्विड। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब होता है, परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए देखते होंगे कि जब कोई ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान हो गया, ज़्यादा पसीना निकल गया, तो आदमी को घबराहट होने लगती है। तो फिर क्या किया जाता है कि उसको नमक चीनी मिला के पिला दिया जाता है। नमक चीनी मिलाने से क्या होता है, एक चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी आप एक गिलास पानी में मिला के किसी को पिला दीजिए जिसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है आदमी। कैसे नॉर्मल होता है? क्योंकि उसके शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड है, वो बैलेंस हो जाता है। यानी आपके शरीर का तरल पदार्थ को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है नमक। नमक होना चाहिए हमारे भोजन में, है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं या नमक लंबे समय तक नहीं खाते हैं, उनको शारीरिक परेशानी होने लगती है, उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब होने लगता है। इसलिए नमक खाना चाहिए, है ना। आगे हम बात करेंगे कि कितना खाना चाहिए। नर्व एंड मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें नर्वस सिस्टम हमारा चलता है शरीर का। नर्व, चूँकि नर्व कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जो हमारे मैसेज हमारे दिमाग को मिलता है, जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया, ठंडा चीज़ को छू लिया, तो आपको जो पता चलता है, ये नर्वस सिस्टम कंडक्ट होता है नर्व के थ्रू। तो नर्व को जो इम्पल्सेज जाता है उसमें सोडियम का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए सोडियम होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है सोडियम। यानी सोडियम का मतलब नमक, लवण। मसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे आप हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या मसल्स पुल होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बैठते उठते हैं, तो यदि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी खिंचाव नहीं होगा, तो फिर मूवमेंट शरीर का खराब हो जाता है। और उसमें नमक का बहुत बड़ा रोल है, यानी मूवमेंट के लिए, आपके चलने फिरने के लिए भी नमक जरूरी है। नमक केवल स्वाद के लिए नहीं है, आपके गति के लिए भी नमक है। नर्व इम्पल्स है, इलेक्ट्रोलाइट तो सबसे अच्छा ज़्यादा बैलेंस करता है नमक, बैलेंस मिनरल्स। और सबसे अच्छा बात क्या है नमक का, कि वो आपके शरीर का जो खनिज होता है उसको वो रिटेन करके रखता है, उसको रोक करके रखता है, उसको भी बैलेंस करता है। जैसे मिनरल्स जो आप लेते हैं, कैल्शियम खास करके, यदि नमक कम गया शरीर में तो कैल्शियम शरीर से निकलने लगेगा, और कैल्शियम यदि शरीर से ज़्यादा बाहर हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी रुक नहीं पाएगा, तो हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी, खोखला हो जाएगा हड्डी। जिनको भी ज़्यादा दर्द का प्रॉब्लम होने लगता है, जो ज़्यादा फास्टिंग करते हैं या नमक नहीं लेते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और हड्डी यदि कमज़ोर हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हड्डियों में दर्द आने लगेगा, घुटनों जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। नमक जोड़ों के दर्द को और हड्डी को मजबूत करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नमक नहीं मजबूत करता है, सोडियम नहीं मजबूत करता है, लेकिन सोडियम कैल्शियम को पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है और मिनरल्स को रिटेन करता है, यानी रोक करके रखता है, बहुत ही ज़रूरी है। और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी कराता है। जैसे जितने सारे हम खनिज लेते हैं भोजन में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत तरह का विटामिन भी, तो ये जो मिनरल्स खनिज हमारे भोजन में आता है, खास करके कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो चीज़ें आती है मिनरल्स, उसका एब्जॉर्प्शन कराने के दौरान भी नमक का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए नमक
आपके लिए बहुत जरूरी है। पाचन शक्ति को ही बहुत अच्छा करता है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है ये, क्योंकि वाटर को रिटेन करेगा, फ्लूइड मेंटेन होगा हमारे शरीर में तो पाचन भी अच्छा होगा। जिनके शरीर का इलेक्ट्रोलाइट खराब होने लगता है उनका पाचन भी खराब हो जाता है, इसलिए नमक बहुत जरूरी है। अब बात है कि नमक कितना खाना चाहिए, तो नमक की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ये दिन भर में 5 ग्राम होना चाहिए, यानी एक छोटा सा जो चम्मच है आपका चाय का चम्मच, उससे 1 चम्मच पूरे दिन भर के लिए बहुत ही ज़्यादा है। इससे ज़्यादा नमक नहीं। यदि ज़्यादा आप नमक खा रहे हैं तो इसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। यदि ज़्यादा नमक हमारे शरीर में आ गया, हमारे भोजन में आने लग गया, तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। उससे क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देगा वो, और ब्लड का वॉल्यूम यदि बढ़ जाएगा तो हमारे आर्टरी और वेन पर दबाव पड़ेगा, और आर्टरी पर यदि दबाव पड़ेगा कोरोनरी खास करके आर्टरी के ऊपर, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी वो बढ़ा सकता है। तो नमक की मात्रा कम खानी चाहिए। अब है कि कौन सा नमक लेना चाहिए, तो जो व्हाइट नमक लेते हैं, उजला नमक हम लेते हैं, ये प्रोसेस किया हुआ नमक रहता है, ये समुद्री नमक होता है। अब ये समुद्र के पानी को लिया जाता है और उसमें बहुत तरह का केमिकल मिला करके रिफाइंड किया जाता है और फिर उसको बनाया जाता है, तो नमक के साथ साथ केमिकल भी आ जाता है शरीर में, ये खतरनाक बात है। इसलिए बेहतर है कि सिंधा नमक लेना चाहिए। सिंधा नमक डायरेक्ट पहाड़ से आता है, वो पत्थर होता है, वो क्रूड होता है, उसका प्रोसेस बहुत नहीं किया गया है। तो आप जानते हैं कि जिस चीज़ का जितना ज़्यादा प्रोसेस किया जाएगा, जितना ज़्यादा रिफाइंड किया जाएगा, उतना ही उसमें केमिकल का प्रयोग हो जाएगा और उतना खतरनाक हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं रहेगा उस स्वास्थ्य के लिए। इसलिए नमक के दौरान हम लोग को सिंधा नमक का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सवाल है कि ये जो व्हाइट नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड एडिशनल मिला दिया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड तो रहता ही है, आयोडीन मिला दिया जाता है जो थोड़ा थायराइड के लिए अच्छा होता है। तो थायराइड के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो आयोडीन की जरूरत नहीं होती, जितनी आयोडीन की जरूरत होती है वो आप धनिया से भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारा अंकुरित चीज़ों में होता है, सलजम और गाजर में भी आयोडीन पाया जाता है। आप उन सारी चीज़ों नेचुरल सोर्स से भी आयोडीन ले सकते हैं, व्हाइट नमक कम करके, ठीक है ना। और यदि बहुत ज़्यादा थायराइड का ऐसा प्रॉब्लम है तो ठीक है, व्हाइट नमक भी चलेगा, लेकिन कम से कम आप सप्ताह में 2 दिन ही व्हाइट नमक लीजिए। उजला नमक कहा भी जाता है, महर्षि चरक अपनी चरक संहिता में लिखे हैं कि 3 जहर घर में होता है, 3 तरह का जहर, और वो सफ़ेद जहर है, मैदा, चीनी और नमक। नमक सिंधा नमक है, सिंधा नमक से बहुत फायदा होगा। सिंधा नमक आपके प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत कर देता है, इम्यूनिटी पावर। जो लोग सिंधा नमक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सिंधा नमक सीधे पत्थर से बनता है, वो क्रूड होता है, रा होता है, उसको बहुत रिफाइंड किया हुआ नहीं रहता है। और हिमालयन साल्ट तो और अच्छा होता है जो हिमालय से प्राप्त होता है, वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। और जैसे ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा तो बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। बीमारी, कोई वायरस बैक्टीरिया आपके अंदर अटैक नहीं करेगा, आप पहले से ही उसको तैयार रखें। इसलिए नमक आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, लेकिन यदि वो सिंधा नमक लिया जाए तो साइनस, सिंधा नमक से एक बहुत बड़ा फायदा होता है साइनस के पेशेंट को, जिनको सर्दी, एलर्जी ये सब होते रहता है साइनस, वो यदि सिंधा नमक का प्रयोग करें तो साइनस में उनको बहुत ही फायदा मिलेगा। साइनस उनका जल्दी कंट्रोल हो सकता है साइनस। सिंधा नमक से एक और बड़ा फायदा है, आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनको माथे में, सर में दर्द बहुत रहता है, जिसको माइग्रेन कहते हैं। ये माइग्रेन का पेशेंट को जनरली क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है माइग्रेन, और नमक जो होता है उजला नमक, ये ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा सकता है यदि ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आ गया तो। अब खाने के दौरान क्या होता है कि यदि आपने 3-4 सब्जियां खा लिया या 3-4 जगह आप जा करके कुछ के लिए, सब में डाला हुआ नमक है। यदि बाजार से आप कुछ चीज़ें ले रहे हैं, जैसे चिप्स खा रहे हैं या सॉस ले रहे हैं या फास्ट फूड का कोई आइटम ले रहे हैं, उस सब में नमक बहुत डालता है लोग। नमक ज़्यादा रहने से क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम फिर बढ़ेगा और आर्टरी पर दबाव पड़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। जिनको भी माइग्रेन रहता है, माथे में दर्द रहता है, उनको तो मेरी पूरी सलाह रहती है कि आप केवल उजला नमक छोड़ दीजिए, आप सिंधा नमक खाना शुरू करिए, देसी चीज़ों को अप्लाई करिए। आप सिंधा नमक ले आइए, और ज़्यादा अच्छा हो कि सिंधा नमक भी आप पाउडर वाला नहीं लीजिए, आप बिल्कुल जो स्टोन मिलता है पत्थर, वो ले आइए और उसको अपने घर में अपने सामने ही उसको पूरा कूट पीस करके पाउडर बना करके एक डब्बा में रखिए। वो दरदरा भी रहेगा, वो बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं रहेगा, थोड़ा धीरे धीरे घुलेगा, और आपके शरीर में जो प्रोसेस किया हुआ चीज़ नहीं है वो बहुत ही आसानी से आपको कोई परेशानी नहीं उत्पन्न करेगा।
है ना। तो सिंधा नमक का बहुत सारा प्रयोग है। नींद वालों के लिए, जिनको इंसोम्निया हो जाता है, हमेशा नींद का प्रॉब्लम है, रात में ठीक से नींद नहीं आ रहा है, आप सिंधा नमक का प्रयोग करके देखिए, आपको नींद भी आने लगेगा, मानसिक शांति हो जाती है साहब नींद खाने वाले को। वजन भी कंट्रोल होने लगता है। एक भी अच्छा फायदा है कि जो लोग सिंधा नमक खाते हैं, व्हाइट नमक वाले का, उजला नमक वाले का ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है, या वजन भी बढ़ जाता है भाई। सिंधा नमक से एक फायदा क्या है कि वो आपके वजन को भी कंट्रोल करेगा। यानी नमक तो आपको खाना ही खाना है, ऐसा नहीं कि नमक को छोड़ देना चाहिए, या ये जो इस तरह की बातें करते हैं कि नमक से घाटा होता है, ऐसा नहीं है। नमक से बहुत तरह का फायदा है हमारे शरीर को। एक तो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करेगा, आपके नर्वस सिस्टम का कंडक्शन कराएगा, वो बहुत जरूरी है। हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए, हार्ट के इम्पल्सेस को चलाने के लिए भी, हार्ट को चलाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड की जरूरत है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको भी नर्व इम्पल्सेस चाहिए हार्ट को। तो ये बहुत ही आवश्यक है नमक, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि नमक बहुत ही कम मात्रा में लेना है, यानी 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो, 1 चम्मच बस, छोटी चम्मच से। लेकिन उसमें भी यदि सिंधा नमक आप लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे अक्सर क्या सिंधा नमक का प्रयोग लोग पूजा पाठ में करते हैं, वो ठीक है, वो भी अच्छा है कि वो प्रोसेस किया हुआ नहीं है, पूजा पाठ में तो होना ही चाहिए। लेकिन जैसे घर में पूजा पाठ होता है तो शरीर भी एक मंदिर ही है भाई, शरीर भी एक मंदिर के समान है, शरीर भी एक देवता ही है आपका। तो इसको भी शुद्ध रखना है, शुद्ध रखने के लिए सिंधा नमक का प्रयोग करिए। सिंधा नमक तो ऐसे ही पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, तो फिर भोजन में हम शुद्ध चीज़ क्यों नहीं लें। सिंधा नमक का प्रयोग करिए और आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। खास करके ये सब जो ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, इस तरह की बीमारियां तो ऐसे ही जाने लगेगी। नींद का, इंसोम्निया, ये सबसे नमक का सीधा रिलेशन है। लेकिन नमक छोड़ भी मत दीजिएगा, नमक खाया करिएगा। आपके भोजन में नमक होना ही चाहिए। अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाइए, शरीर को स्वस्थ करिए। धन्यवाद।